दोस्तों, फरहाना और अभिषेक के बीच सुलह की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि फरहाना और अभिषेक की सुलह करवाने में जो सबसे बड़ा रोल अदा किया है वो आवेश दरबार ने किया है। आवेश दरबार और गौरव खन्ना इन सभी प्रयासों में लगे हुए हैं कि इन लोगों की सुलह हो जाए और ये बातचीत स्टार्ट कर दें। अच्छा, इससे आवेश दरबार और गौरव खन्ना को क्या फ़ायदा होने वाला है? आई थिंक कि फ़ायदा तो खैर क्या ही होगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो सकता है कि ये लोग मिल सकें और एक ग्रुप हमारा तगड़ा करके बन सके, क्योंकि इनका जो ग्रुप मुझे दिख रहा है दोस्तों, सबसे इस वक्त लीन ग्रुप है। मतलब बोलने वाला कोई नहीं, पीठ पीछे करने वाले ज़्यादा दिखाई देते हैं। कोई भी काउंटर अटैक कर नहीं पाता है, जीशान की कोई भी बात का कोई रिप्लाई दे नहीं पाता है, इसलिए ये ग्रुप थोड़ा सा कमज़ोर मुझे दिखता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं देख पाया दोस्तों कि अभिषेक और फरहाना दोनों ही एक टेबल पे आके बैठते हैं। और फरहाना जो कि कह रही थी कि तुम्हारा मुझे सॉरी नहीं चाहिए, तुम्हारा मुझे अपॉलजी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब तुम्हें अपॉलजी नहीं चाहिए तो फिर इतना ड्रामा काहे को किया? क्या फुट मसाज चाहिए था या ईगो मसाज चाहिए था? जिस तरह से वो बात वहाँ पे कर रही थी कि मुझे अभी भी तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, मैं अभी भी कोई दिक्कत मुझे तुमसे नहीं है, लेकिन उसका यहाँ पे भी ये कहना था कि मुझे अटेंशन मिलना चाहिए था। जितना अटेंशन मैं चाहती थी उतना अटेंशन लोगों ने मुझे उस वक्त दिया नहीं, जिससे कि मेरा पारा हाई हो गया। और ये भी चाहती थी कि जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे कुछ ना हुआ हो। वो इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, जो अभिषेक ने फरहाना को लिफ्ट कर लिया था और बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। इस हंगामे में अगर मैं बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो वो नेहल चुदस्मा का था। अगर नेहल चुदस्मा अपने मुंह को बंद रखती, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्शन नेहल ने ही उठाया था। वहाँ पे अगर आप फिर से जाके क्लिप देखेंगे तो नेहल ही सबसे पहले इस बात को नोटिस करके सब में उठाने का उसने कोशिश की। और उसके बाद फरहाना एक्टिवेट हुई कि ओ अच्छा, ये मुद्दा बन गया है क्या? अच्छा ठीक है, इस पे अब मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें और बढ़िया बढ़िया मुझे स्क्रीनशॉट मेरे लिए जाएंगे, रील्स कटेंगी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा इतना बड़ा हुआ कि वो वीकेंड के बाहर तक जा पहुंचा। अब आप इस पूरी पिक्चर से अगर नेहल चौदसमा को हटा दो, नेहल ने जिस तरह से आग में घी डालने का काम किया है, अगर वो ना करती तो क्या ये मुद्दा इतना बड़ा होता? क्योंकि उठाने तक से लेके नीचे रखने तक फरहाना वहां पे हंस रही थी बहुत। कोई उसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी। लेकिन नेहल ने जो काम किया उसकी वजह से वो ट्रिगर्ड हुई। और नेहल ने इतना बखूबी बहुत अच्छे से इस काम को किया कि उसे पूरे दिन वो चढ़ाती रही चढ़ाती रही चढ़ाती रही, उसे कंधा देती रही, उसके आंसू निकालती रही, पहुंचती रही। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि अब यहाँ से फुटेज बहुत बेहतरीन वाला निकलने वाला है। और अभिषेक को वो जाने दे इतनी आसानी से, ऐसा तो ना आज तक हुआ है ना ऐसा होगा। तो यहाँ फरहाना बैठी थी अभिषेक और आवेज के साथ और बोलती नजर आ रही थी कि जब तू मुझे क्रॉस कर रहा था तो तू ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगर तुझे इतना ही बुरा लगा था तो उसी वक्त रिएक्ट कर देती। तू तो लोगों के भड़कावे में आई। अगर तुझे नेहल ना भड़काती तो मेरे हिसाब से तेरे लिए वो नॉर्मल ही था। अब यहाँ पे ये सफाई देती नजर आ रही है कि अगर मैं रिएक्ट ना करती, रिएक्शन ना देती, तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते कि अरे इसको तो कोई भी उठा लेता है लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे सब लोग भूल चुके थे, कोई इस लिफ्टिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। ये तो तू चाहती थी कि सब लोग इस पे बात करें। तू तेरा ये कहना है कि सब लोग मेरे बारे में ये कहते ने वो कहते, कोई कुछ नहीं कह रहा था, सब भूल चुके थे। आगे की बात कर रहे थे, सब हंसी मजाक कर रहे थे किसी और ही बात पे। जब वहां पे सॉरी सूरी बोल दिया अभिषेक ने, सब लोग इस टॉपिक को यहीं पे ड्रॉप करके अपनी अपने बिस्तर पे जा चुके थे। क्योंकि नेहल, मैंने बोला ना कि जो जहां से बात शुरू हुई है वो नेहल है। और गलत फहमी इतनी बड़ी वाली डाल दी नेहल ने फरहाना के दिमाग में कि उसे ये लगने लगा कि अगर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि पता नहीं ये तो ऐसी पड़ी गिरी लड़की है कि क्या है कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस बात को लेकर के उसने ये सब ड्रामे किए। यहाँ अभिषेक का कोई काउंटर नहीं आया। जैसे ही अभिषेक बोलना चाहता था, कुछ सफाई देना चाहता था,
उसका कई बार फरहाना ने विरोध किया और बोला लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। 4-5 बार फरहाना ने बोला कि लेट मी कंप्लीट। उसकी बात जब शुरू होती है तो कंप्लीट होती ही नहीं है। और बेसिकली उसे बात कोई अभिषेक को नहीं बतानी थी, वो तो कैमरा के लिए थी ये सारी बातें, कि बस जनता सुन ले मैं क्या कहना चाहती हूँ, जनता समझ जाए, ये समझे ना समझे, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली उसके लिए एक बेवकूफ़ बच्चा है। वो वहाँ पे उस अभिषेक के लिए बैठी भी नहीं थी, वो बैठी थी जनता के लिए, कि जनता अगर मुझे इतना हेट कर रही है तो उस तक मैं मैसेज कैसे पहुँचाऊँ। ठीक है भाई, अभिषेक को लेके आओ, अभिषेक की मैं बात तो सुनूंगी नहीं, अपनी ही सुनाऊंगी। जनता जितनी समझना होगा जनता को समझ जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन में साफ साफ ये पता चल रहा है, आप देखेंगे भी आज जब ये एपिसोड आएगा, कि वहाँ अभिषेक को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे फरहाना ही बोलती हुई नज़र आ रही है। तो ये ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होती, दोनों को बराबर का मौका मिलता है। तो अभी की तो यही अपडेट है कि दोनों का, मुझे लगता है कि बस जो एक हेट था उसको कम करने की कोशिश हुई है। ये नहीं कहूँगा कि अब तो ये दोस्त बन गए, अब तो खाना पीना इनका साथ में होगा, टहलना साथ में होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ जो इनमें दूरियां थी हल्की सी कम हुई हैं, और ये कम से कम 4-5 बार बातचीत करेंगे। कोई एक टास्क ऐसा आएगा जब ये साथ में परफॉर्म करेंगे, तब जाके ये घुल मिल सकते हैं, नहीं तो अभी जो इनमें दूरियां हैं उसकी जो खाई है वो बहुत गहरी है। क्या लगता है आपको, इनका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है आगे जाके दोस्ती? चलो दोस्ती तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्या ये एक दूसरे को लेकर नॉर्मल भी हो सकते हैं? बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।